चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। अब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, सचखंड से चलकर आते हैं, सतलोक से तीसरे मुक्ति धाम से उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा स्वयं विराजमान है, एक देशीय है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और वहां से वो गति करके सह शरीर आते हैं और यहाँ अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नाचार्यों से अज्ञान ग्रहण किए हुए होते हैं। उनको फिर ये तत्व ज्ञान दिखाते हैं, अपनी सतिथि से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। फिर वो संत उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान और आँखों देखे उस पूरे ब्रह्मांडों को, सतलोक को, फिर अपनी वाणी में ढोल के डंके पर आवाज़ लगाकर सुनाते हैं, कहते हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और सचखंड सतलोक वो स्थान देखा जहाँ भगवान रहता है, उन्होंने सब ने बताया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। और ये वही परमात्मा काशी के अंदर धानक रूप जुल्हा रूप में प्रकट हुए थे और तत्व ज्ञान देकर चले गए थे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा के छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है, और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में। और परमात्मा मूल कौन है? वो परमाक्षर ब्रह्म है। उसको परमाक्षर पुरुष कहो, चाहे परमाक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर। अब फिर क्या बताया है कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहाँ विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी सतिथि से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे सतिथि का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है। बता तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोश और पीर,
और कह कबीर खालक धनी हमारा नाम कबीर, हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं और मैं खुद परमात्मा हूँ, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड। और इनफैक्ट कबीर इज गॉड अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है? तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातव्य ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उधर से सिकंदर लोधी का जो गुरु था शेख तकी, वो रेस्ट हाउस में ही रह गया था, और सिकंदर लोधी के साथ वो रामानंद जी के आश्रम में इसलिए नहीं गया था कि मैं इन हिंदू काफरों के मंदिरों में नहीं जाता, इनके आश्रमों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। और यह श्रेष्ठ वाली बीमारी जीव न मारे। यह श्रेष्ठ तो एक ही है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ तो वो परमात्मा ही है, बाकी अपने आप में श्रेष्ठ का है, वो उसकी भूल निरी है, वो बहुत भूल में है, गलती में। अब शेख तकी रेस्ट हाउस में रह गया था काशी में, फिर वापस आ गए सारे, सिकंदर लोधी भी, वीर सिंह और साथ में कबीर परमेश्वर, आगे बैठा वो दूसरा पीर। तो सिकंदर लोधी ने अपने धार्मिक पीर पहले वाले गुरु से कहा कि शेख तकी आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरा रोग दूर हो गया, ये अल्लाह आए हैं, ये खुद परमात्मा उतरे हैं। अब कहते हैं ना, एक वजीर और फकीर और ये पीर, ये दो इकट्ठे हुए ना, लड़े ना। अब शेख तकी के तो आग सी लगी अंदर ही अंदर के अब ये सिकंदर लोधी इस दूसरे पीर को, दूसरे गुरु को महत्व देगा और तेरी महिमा कम होगी, तेरी रोजी रोटी कम होगी। राग द्वेष ईर्षा मान बढ़ाई, कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी मेरा जलन का रोग खत्म हो गया, इन्होंने आशीर्वाद ही दिया था। और एक और चमत्कार दिखाऊं कि मैंने
ऐसे ऐसे स्वामी रामानंद जी ने मेरे बारे में ऊट पटांग बातें कही थी, मुसलमानों को गलत बताया था, मैंने उसकी गर्दन काट दी और इस अल्लाह ने, इस खुदा ने मेरे सामने जीवित कर दिया। ये खुद अल्लाह है। अब इस बात से उसका तेल जैसे छींटे लगे, जैसे उबलते तेल पर पानी डाल दे, एकदम रोड़ी खा गया। कहने लगा ये सब कहने की बातें हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, मैं तो तब जानूं जब मेरे सामने कोई ऐसा करके दिखाए। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई अब ना मानो तो ना मानो, पर मेरी गिल्त जो बीत गई, मेरे साथ जो कहानी घटना घट गई, इसने मैं कैसे भूल सकूं। अगले दिन चल पड़े, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया और परमात्मा को, कबीर जी को सिकंदर लोधी राजा ने अपने ही हाथी पर, अपनी ही अंबारी में आदर सत्कार से बैठा लिया। अब रास्ते में 2-3 दिन लगने थे, काशी से दिल्ली तक। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, दरिया को देख करके उसके साथ रात बिताने के लिए वहाँ अपना लगा दिया पड़ाव, टेंट लगा दिए, अलग अलग विश्राम करने लगे। अब सुबह सुबह शेख तकी के पास सिकंदर लोधी गया प्रणाम करने के लिए प्रतिदिन की तरह, और कहा जाके सलाम वालेकुम पीर जी। पीर जी का तो टेढ़ा मुँह हो रहा, नो क्या मुझे क्या जरूरत है, तुझे मिल तो गया सलाम करने वाला, क्या जरूरत है मेरी। और ठीक है, मैं अब जाके सारे मुसलमानों को बता दूंगा कि राजा तो काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर लोधी के पांव तले की धरती खिसकी कि जाते काम करेगा, और मानना ना, सुनता नहीं कति। सिकंदर लोधी ने कहा पीर जी ऐसी क्या गलती होगी कि तुझे तो भगवान मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह आकार में आने लग गया है, हमारे मुसलमान धर्म के विरुद्ध तू बातें कर रहा है। और केवल हमारे हजरत मोहम्मद जी ने ही एक गाय को जीवित किया था, एक बकरे को जीवित किया था। कहते तू इसको अल्लाह मानता है, मैं नहीं मानता, और मुसलमान समाज को कह दूंगा यह सारी कहानी, फिर तू जाने वो जाने। अब सिकंदर को पता था ये नाश कराएगा जाते ही। सिकंदर लोधी वापस आ गए टेंट में जहाँ कबीर जी विराजमान थे। सिकंदर लोधी के चेहरे की उदासी देखकर भगवान ने पूछा कि राजन कोई राजकाज की बुरी खबर सुन ली क्या, आप मायूस कैसे हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, अब मेरे दुख ने मैं जान सकता हूँ, मेरे साथ बीती हुई घटनाओं से मैं परिचित हूँ, ये पीर जी नहीं जानता। ये मेरा धार्मिक गुरु जो है, ये मेरा पहलड़ा खसम, अब यो मन इतना तो दुखी कर रहा है परमात्मा, कल से मुझे चैन नहीं है इसकी। वहाँ से भी मैंने देखी थी इसकी जो गतिविधि, और अब तो ये बहुत टेढ़ा मुँह कर रहा है, जाते ही सब मुसलमानों को कह देगा तो मेरा राज्य नहीं रहेगा। परमेश्वर ने पूछा क्या चाहता है ये। शेख तकी ने कहा था कि मेरे सामने जीवित करके दिखावे जब जानूं मैं नहीं मानता, मैं साथ थोड़ा ही था। तो कबीर जी ने कहा कि उसको कह दो कोई मुर्दा ले आवे, चाहे कोई पशु ले आ, पक्षी ले आ, कोई मनुष्य ले आ, और अब जिंदा कर देता हूँ, कह दे उसको ले आ मुर्दा। सिकंदर लोधी गया शेख तकी के पास और कहा पीर जी आप कोई मुर्दा ले आओ, और कबीर जी कहते हैं अभी जीवित कर दूंगा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं, कभी समय आएगा जब देखूंगा। अब परमात्मा को पता था कि इस राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमान इस सिकंदर का। तो कहते हैं अपने भगत की टेंशन भी परमात्मा एक सेकंड में कारण बना दे। उसी समय क्या देखा कि दरिया के बाहर सब कोई टहल रहा था, कोई नहा रहा था, कोई अपना घूम रहा था। इतने में क्या देखा कि एक मुर्दा, एक बच्चे का शव, 12-13 साल की आयु के बच्चे का शव, जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था मृत्यु के उपरांत। क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में दबाते हैं, न सभा करते हैं, अग्नि में संस्कार नहीं करते, वो केवल जल प्रवाह कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके शरीर को मछली खाएंगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे, इसको कुछ पुण्य हो जाएगा, और उसको दरिया में जो समुद्र की तरफ जा रही होती हैं
उसमें एक अच्छे आदर के साथ एक फ्लोटिंग ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा घास फूस का, लकड़ी थोची से लकड़ी लगा कर उसके ऊपर आदर से लेटा कर और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसा जल प्रवाह किया हुआ मृत बच्चा आ रहा था सब, तो सभी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। सब आगे भाग कर बाहर, कबीर जी भी कोई बुला लिया, शेख तकी भी आ गया। और शेख तकी कहता है अब करके दिखा दे इसको जीवित, हम मान जाएंगे। परमात्मा बोले पहले तू करके दिखा, कहीं फिर बाद में नंबर बनाओ मैं भी कर दूँ। अब सभी ने कहा ठीक है शेख तकी आप भी करके दिखा दो, आपके पास कोई शक्ति है। अब वो लगा अपने जंतर मंतर करण यावा होता, वो तो होना क्या था उससे। वो पहुंच गया, मुर्दा चला गया लगभग 2-3 फरलांग, यानी 600-700 फुट नीचे को डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तो शेख तकी कहता है ये तो अपने सिर से बला उतरवाना चाहा था, ये भी नहीं कर सकता, ये बातें बनाता है। ये तो चाहा था कि मुर्दा चला जाए तेरी इज्जत रह जावे, वो इसने कर ही दिया, मुझे लगा दिया इस पे। अब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया मालिक ने हाथ से, वो मुर्दा वापस चल पड़ा जैसे इंजन की नौका होती है, इंजन वाली मोट, और वो दरिया के फ्लो के विपरीत चल पड़ती है। ऐसे वो मुर्दा दरिया के ऊपर से ऐसे वापस आके और वहाँ खड़ा हो गया सामने, ऐसे लेट नुका नु स्थिर हो गया मुर्दा, वो मृत शरीर। नीचे से लहरें बह रही हैं दरिया की और वो सब ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा जीवात्मा जहाँ भी है तो कबीर आदेश से इसमें प्रवेश हो और बाहर आ जा। इतना कहना ही था प्रभु का कि सारे शरीर में कंपन होने लगी और वो बच्चा एकदम खड़ा होकर और तैरता हुआ बाहर आया और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अपने आत्माओं, ये परमात्मा थे और इन भगवानों की भी ये लीलाएं आज से 600 वर्ष पहले की लिपिबद्ध हैं और आम तक किसी ने ये लीलाएं आन नहीं दी, क्योंकि काल के दूत प्रचारक बिना गिनती के हैं और परमात्मा को परमात्मा कोई मानने वाला ही नहीं है। भले ही कबीर पंथी कबीर जी को मानते हैं, लेकिन वो कबीर जी को सतगुरु कहते हैं और वो कहते हैं भगवान तो निराकार है, सतपुरुष तो निराकार है, कबीर जी तो केवल सतगुरु हैं। बंदी छोड़ कहा करते कि काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भगवान की महिमा को नाश कर दिया। एक तकी तो इतना जालिम था, उसने फिर एक शर्त और रख दी। कहने लगा कि मैं जब मानूंगा इसको अल्लाह है, ये मेरी बेटी शेख तकी की पुत्री 12-13 वर्ष की लड़की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और उसको कब्र में दबा दिया गया था। अब कहने लगा इसको मैं अल्लाह मानूंगा जब मेरी बेटी को जीवित कर दे। शेख तकी ने एक तीर में 2 शिकार करने चाहिए थे। चाहे थे कि जय नहीं जीवित हुई मेरी बेटी तो इसकी हार हो जाएगी, और जीवित होगी तब मेरी बेटी मेरे पास हो जाएगी। इस राजनीति के माध्यम से उसने फिर ये कंडीशन रख दी। परमात्मा ने कहा कि भाई कह दे सिकंदर लोधी शेख तकी को, पर तीसरे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा। इससे पहले आसपास के अक्षेत्र में सब जगह डंडोरा पीट दो, मुनादी करवा दो। ऐसे नहीं बात बनेगी, कल ने फिर नाट जाएगा। यो हजारों लाखों आदमी हो, कई हजार की संख्या में, और उनको भी विश्वास हो भगवान का। अब सिकंदर लोधी ने भेज दिया आसपास सब सर्वेंट नौकर, गांव-गांव में जाकर डंडोरा पीट दिया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं, शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी है, उसको जीवित करके दिखाएंगे। इस खबर को सुनकर कई हजार, 20, 30, 50 हजार की संख्या में वह इंसान इकट्ठे हो गए, आदमी औरत सब आ गई, कब्र फड़वा दी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू अब अपने जंतर मंतर करके देख ले, कदे बाद में नंबर बनावे, कर ले तू जीवित अपनी बेटी को।
सभी उपस्थित जनों ने कहा कि प्रभु, इसके पास अगर कोई सिद्धि शक्ति होती तो अपनी बेटी को कौन मरने देता है, कौन कब्र में दबा के जाता है, आप ही करो, इसके बस का नहीं है। तब परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी, जीवित हो जा। कुछ देर इंतजार किया, नहीं हुई। फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी, जीवित हो जा। वह नहीं जीवित हुई। अब शेख तकी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, ने देखा ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। देख लो भाइयों, देख लो, ये ऐसा झूठा कपटी है, ये इसके अब कुछ नहीं इसके पास है ये। अब परमात्मा ने तीसरी बार फेर कहा, वह फिर भी ना जीवित हुई। पर फिर तो वो कूद दैनो जो कर मर्ग कूद जा कर। फिर बोला परमात्मा, शांति राख पीर जी। अब देखो पुण्यात्मा, उस दुष्ट इंसान को अपनी बेटी जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर जी के हार जाने की खुशी बना रहे। फिर परमात्मा ने क्या कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी है तू, और कबीर आदेश से वापस आ जा और इसके शरीर में प्रवेश कर बेटी के में और बाहर आ जा। इतना बोला था मालिक ने। उस कंपन हुई पूरे शरीर में। एकदम वह लड़की खड़ी होकर के और बाहर आके परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, ये पिता नहीं, ये दुश्मन है समाज का, ये मानव समाज का शत्रु है। इसका और मेरा नाता 12 वर्ष की आयु तक का था। आगे मेरा जीवन शेष नहीं था। अब मैं पशु जोनी में जाने की मेरी तैयारी हो रही थी। आज मेरे इस परमेश्वर ने मुझे पुनर्जीवन दिया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने प्रवचन किए। परमात्मा ने उसके अंदर वह कैसेट डाल दी, अपना ज्ञान फैक्स कर दिया। उस लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया कि लोगों, ये खुद अल्लाह आए हैं, ये अल्लाहु अकबर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सारी सृष्टि के रचना रहे। अपने विषय में बताया कि मैंने भी गलती कर दी थी, इस परमेश्वर को ना पहचान कर। आज मेरी वो दिव्य दृष्टि काम कर रही है। अब पुण्यात्मा, उस लड़की को पिछली सारी अपने जीवन की कहानी याद आ गई। ये कमाली वाली आत्मा जो है, ये सतयुग से मालिक की चरणों में सेवा में रही। सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी दीपिका थी। उस समय इनको परमात्मा शिशु रूप में मिले थे, परमात्मा की सेवा की थी। वो पुण्य मालिक ने इनका बनवाया। फिर वही आत्मा दोनों की दोनों त्रेता युग में वो वेद बीज ब्राह्मण हुआ और वो सूर्या नाम की उसकी पत्नी हुई। फिर आगे चल के दोनों की कुछ पुण्य थे, वो स्वर्ग में रहे। उसके बाद वो वेद बीज वाली आत्मा तो स्वामी रामानंद हुआ और वो सूर्या और दीपिका वाली आत्मा ये कमाली हुई। कमाली का जन्म मुसलमान धर्म में हो गया। अब मुसलमान धर्म में ये ज्ञान प्रवेश करना को बालकों का खेल नहीं। वो तो इतने आरूढ़ हो चुके हैं, वो उस ज्ञान और इस निराकार भगवान, इस काल के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते। अब परमात्मा वहाँ पहुँचे। 10-12 वर्ष की लड़की थी, तब उनसे मिले, उनको जो ज्ञान समझाया बेटी को, क्योंकि परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। को यह तत्व ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहेबान नहीं समझे गीता वेद पुराण में जानने को मिलेगा, जिसे आप जगत गुरु रामपाल जी .org वेबसाइट से तथा संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।